एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। लेकिन ये तभी लागू होगा जिसको बात करना प्लीज़ बाहर चले जाओ, काहे बैठे हो फिर फालतू का, घूम के आओ थोड़ा बाहर, देखो बाहर कितना मौसम सुंदर है। लीजिए, मैं पलटता हूँ ये लोग चुप हो जाता है, और मैं इधर रहता हूँ तो ये लोग बात करने लगता है, और इन्हें लग रहा है कि ये जीत जा रहे हैं हमको चकमा देके। ठीक, एक बरस रुको अभी। सारी जीत पता चल जाएगी। हाँ, ब्रैकेट जो है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का। ये ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का। देन 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए दोनों प्लीज़ भाई, ये जिसको भी नहीं चुप रह के हो रहा है, जिसका ध्यान नहीं टिक रहा है, वो बाहर चले जाओ ना यार, काहे को क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। क्या है ना, ध्यान नहीं टिकेगा तो कैलकुलस है, वो होता तो बहुत ही आसान है, पर उसके लिए जिसके पास दिमाग है। और जो बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा उसके लिए तो है वो चीज़ अच्छी खासी। नहीं मन है पढ़ने का तो मैं ज़बरदस्ती नहीं चाहता हूँ कि आप पढ़ो। मैं ही चाहता हूँ कि चलो आराम से मज़े करो। जो बात है वो एफ प्राइम ऑफ 1 एफ प्राइम ऑफ 2 का ही है। सॉल्यूशन देखें। अच्छा, दो, अब ए आएगा कि सी आएगा कि दोनों आएगा कि बी आएगा कि डी आएगा? मैं बनाता हूँ, देखो एफ प्राइम ऑफ 1 के लिए हमको चाहिए एफ ऑफ 1 प्लस एच, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि h 0 है, माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। ये एफ प्राइम ऑफ 1 का राइट हैंड लिमिट है। ये भी लिखता हूँ ना कि एट x इज इक्वल टू 1, तो ये है राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव, इन शॉर्ट RHD कहते हैं। एफ ऑफ 1 प्लस एच के लिए हमको फंक्शन यूज करना पड़ेगा। 1 इस रेंज में आता है कि दूसरे वाले में आता है? मुझे लगता है 1 इसी रेंज में आता है, तो ये वाला फंक्शन ही यूज होगा। तो उससे ये बन जाएगा x के बदले 1 प्लस एच इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 इसी रेंज में आता है,
1 इंटू एग्जैक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय h। ये 1 प्लस एनीथिंग, 1 प्लस थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ये 1 से थोड़ा बड़ा नंबर है, उसका इंटीग्रल वैल्यू 1 होता है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच इंटू 1। अब माइनस 1 इंटू 1, ये भी 1 ही है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय अपना h हो गया। अब ये बन जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। तो ये 1 और 1 प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए, h बाय h 1 हो जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई वो 1 आई। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू a f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h डिवाइडेड बाय h। शायद आपको याद हो। तो अब लिमिट जो है वो h टेंड्स टू, इधर कितना रहेगा 1 रहेगा, h नहीं, h टेंड्स टू 0 होता है a पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ 1 चाहिए, तो f ऑफ 1 के लिए शायद आपको यही वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। हाँ 1 इसी रेंज में है इसलिए यही वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। 1 0 और 2 के बीच का नंबर होता है, तो यूज़ करेंगे f ऑफ 1। तो लिख देंगे f ऑफ 1 अब माइनस f ऑफ 1 माइनस h और डिवाइडेड बाय h। इससे बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 के लिए पहला फंक्शन यूज करेंगे तो 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अब माइनस f ऑफ 1 माइनस h के लिए x के बदले 1 माइनस h इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस h डिवाइडेड बाय h। ये 1 ही है, 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 होता है, तो 1 इंटू 1 जो होता है वो 1 हो जाता है। अब माइनस ये रहेगा 1 माइनस h। अब 1 माइनस h का मतलब है 1 से थोड़ा छोटा नंबर। अब 1 से थोड़े छोटे नंबर का जब इंटीजर पार्ट करते हैं, 1 से थोड़े छोटे नंबर का जब इंटीजर पार्ट करते हैं तो 0 बनता है डिवाइडेड बाय h। ऐसा करने से ये 1 अब माइनस 1 अब माइनस माइनस प्लस h डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। अब प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा इनको 0 भी है, शाबाश। तो ये 0 होने की वजह से ये बन जाएंगे 0 और ये बना 1 बाय h। तो अब जब लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा। तो चूँकि LHD RHD इक्वल नहीं आया इसलिए f, ये बात तो क्लियर है कि f प्राइम ऑफ 1 जो है वो नॉट एग्जिस्टिंग है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर हमको क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से f प्राइम ऑफ 2 भी चेक करना है क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, दो चीज़ चेक करनी है। अब चूंकि आप 1 पर चेक कर लिए हैं इसलिए आप 2 के लिए इतना प्रोसेस नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट एट x इक्वल टू 2 लिखेंगे और फिर लिख देंगे f प्राइम ऑफ 2 प्लस। समझ जाएंगे कि 2 प्लस 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात हो रही है। फॉर्मूला लिख देंगे इसमें 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h। h क्या है, मन करे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना। 2 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा तो ये देखना पड़ेगा कि 2 से छोटा में ये है, 2 से बड़ा में ये है, तो दूसरा यूज होगा कि पहला यूज होगा, दूसरा यूज होगा। तो अगर दूसरा यूज होगा तो दूसरा फंक्शन है x माइनस 1, तो x के बदले पुट करेंगे 2 प्लस h, तो बन जाएगा 2 प्लस h माइनस 1, ये तो x माइनस 1 हो गया, इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 के लिए इक्वालिटी नहीं है, यहाँ है, इसलिए दूसरा फंक्शन ही यूज होगा। तो जब दूसरा फंक्शन के लिए यूज करेंगे 2 के लिए तो लिख देंगे 2 माइनस 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h। अब 2 माइनस 1 जो होता है वो 1 होता है, तो ये 1 प्लस h बन जाएगा।
इंटू 2 प्लस एच का इंटीग्रल पार्ट 2 हो जाएगा। 2 से थोड़ा बड़ा नंबर है, इंटीजर पार्ट 2 होता है, माइनस 2 माइनस 1 1 होता है, और इंटू इंटीजर पार्ट 2 का वो 2 है डिवाइडेड बाय एच। अब इसको 2 इंटू 1 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 इंटू एच 2h हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल। अब बच गया 2h बाय एच। एच एच कैंसिल होने के बाद 2 मिल जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर आप इतना समझ गए हो तो फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्ट ही बता देते ना। एफ प्राइम ऑफ 2 माइनस ये हो जाएगा एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 अभी अभी निकाले, इधर 2 आया था, एफ ऑफ 2 जो है वो 2 आया था। अब माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एच, तो जब 2 माइनस एच करेंगे तो उसके लिए पहला फंक्शन यूज होगा, दूसरा 2 पर दूसरा फंक्शन, लेकिन 2 से छोटे के लिए पहला फंक्शन, तो वो लिख देंगे 2 माइनस एच, 2 माइनस एच इंटू 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड में लिख देंगे एच। ये बन जाएगा 2 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस एच, और डिवाइडेड बाय एच। अरे ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एच से एच को डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा। एक बात तो क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस एफ प्राइम ऑफ 2 डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी एग्जिस्ट नहीं किया, तो सही आंसर है ए। दूसरा बोलता है ये एग्जिस्ट कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, गलत बात है। तीसरा बोलता है ये दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है, पहला नहीं कर रहा है, ये भी गलत बात है। तो बोलता है दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी गलत है। लिख डालिए। अब एक और टाइप का क्वेश्चन रहता है फंक्शनल इक्वेशन का, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ठीक से बनाए तो बन जाता है। उसके 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं। फंक्शनल इक्वेशन विद एलसीडी, ये दोनों मिक्स करके सवाल रहते हैं। मान लो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा आसान वाला मिल जाता तो बेहतर होता। हाँ, तो अभी जब तक आप मेरे पीछे हो तब तक बात कर सकते हो, जैसे मैं पलटूंगा आप लोग चुप हो जाना। ये f एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। सेटिस्फाई कर रहा है f ऑफ x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू f ऑफ x अब प्लस f ऑफ y का होल क्यूब को फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। और एक चीज दिया है f प्राइम ऑफ 0 जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, तो f ऑफ 10 क्या होने वाला है ये पता लगाना है। मतलब डिफरेंशिएशन जो के बारे में दिया है, तो f ऑफ 10 क्या होने वाला है ये पता लगाना। अच्छा, बताऊंगा कि सोचना कैसे, अभी पहले सॉल्यूशन करते हैं। f प्राइम ऑफ 0 दिया है, अगर f ऑफ 0 पता चल जाए तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और अभी नहीं पता कि 0 का क्या यूज होने वाला है, f ऑफ 0 का, पर फिलहाल लेकिन f ऑफ 0 निकाले जा सकते हैं x y की वैल्यू 0 पुट करके। सिर्फ y को 0 करेंगे तो आ जाएगा।
तो अगर y को 0 करेंगे तो बन जाएगा f ऑफ x, f ऑफ x, f ऑफ 0। हाँ, उसके बाद ये भी हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। बढ़िया बोल रहे हो। तो अब ये है कि पुट करो, x को 0 पुट करो, नहीं y को 0 पुट करो। तो y अगर 0 पुट हुआ तो वो इक्वेशन बन जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x अब प्लस f ऑफ 0 का होल क्यूब। ये दोनों शायद कट जाएंगे और उससे f ऑफ 0 की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। ठीक है, अब हमको पता लगाना है, क्या पता लगाना है, f प्राइम ऑफ 0 क्या हो सकता है। तब एक काम कीजिए, f प्राइम ऑफ x जरा पता लगाइए। f प्राइम ऑफ 0 पता लगाते हैं, वो लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h अब माइनस f ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय h। ये तो बढ़िया बात है। इससे हमको पता चल जाएगा f ऑफ 0 प्लस h का, ऐसे लिख लो f ऑफ 0 अब प्लस h का पावर, देखो यहाँ y का पावर 3 है तो एक ऐसी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी जिसका पावर 3 हो। तो इसका पावर जो है वो 3 कर लेते हैं, का पावर 1/3 कर लेंगे। अब माइनस f ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय h का पावर भी 3 कर लेते हैं और उसका पावर 1/3 कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 0 है। तो f प्राइम ऑफ 0 जो है वो इक्वल हो रहा है f ऑफ 0 प्लस h का क्यूब डिवाइडेड बाय h का क्यूब का होल पावर 1/3 के। छोड़ो, यही बनाते हैं, मेहनत तो है इसमें। ये f ऑफ h क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय h क्यूब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 का होल पावर 1/3। पर ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, तो बड़ा लेंदी जा रहा है ये। f ऑफ h बाय h आ रहा है। चलो फिर डायरेक्ट ही लिखते हैं, इतना नहीं करते हैं। ये क्या चीज़ है, f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा f ऑफ h बाय h।
अब एफ ऑफ एच बाय एच को ब्रेक करना है। एक काम करो, मान लो कि कोई एक क्वांटिटी आई नाम का या जेड नाम का या टी नाम का, जो कि एफ प्राइम ऑफ जीरो ही है। इसको आगे और एलोबरेट करते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच एच क्यूब का पावर 1/3। ये ब्रैकेट है सारे, माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच क्यूब, या ऐसा करते हैं, इसका क्यूब बनाते हैं, हाँ, और इसको h का पावर 1/3 का क्यूब बनाते हैं। इतना मैं कर सकता हूँ। उसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख दिए। ऐसा करने के बाद लिमिट h टेंस टू जीरो, मेरा a प्लस बी के क्यूब पे पहुँच गया। ये कन्वर्ट करना था बस मुझे। अब वो चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगा। x के बदले 0 है और y के बदले h का पावर 1/3 का क्यूब। y के बदले क्या है? h का पावर 1/3। तो ये कन्वर्ट किस पे हो जाएगा? f ऑफ 0 अब प्लस f ऑफ y। y का मतलब h का पावर 1/3 का होल क्यूब, अब माइनस f ऑफ 0। समझो दोस्त, एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ तक जो आइडिया लगाना था, टेक्निक लगाना था, लगा लिया मैंने। एक बार फिर से समझो। y इक्वल टू 0 पुट किया तो इससे हुआ ये कि f ऑफ x हो गया, ये भी f ऑफ x हो गया, ये f ऑफ 0 हो गया। तो f ऑफ x प्लस इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 0 का क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो गए। f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 0। अब मुझे f प्राइम ऑफ 0 को बहुत सारा बार तोड़ना है, अलग अलग स्टाइल में। तो f प्राइम ऑफ 0 को ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, जो कि राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। f ऑफ 0 का वैल्यू हम पहले ही ज्ञात कर चुके कि 0 है, तो ये बन जाएगा f ऑफ h डिवाइडेड बाय h। ये चीज़ हमने सेव कर ली। मान लो इसको मैंने कर लिया नंबर 1 से सेव। अब एक क्वांटिटी इसी को वापस से एलोबरेट करेंगे अलग स्टाइल में, इसको और ज़्यादा एलोबरेट करेंगे, लदाड़ेंगे। तो मान लेंगे कि t एक क्वांटिटी है जो कि f प्राइम ऑफ 0 ही है, जिसका फॉर्मूला यही है f ऑफ h बाय h। तो अब f ऑफ h को ऐसे लिखे, h का पावर 1/3 का पावर 3, h ही है वो। अब माइनस f ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय नीचे जो h था उसको भी h का पावर 1/3 का पावर 3 लिखे। ध्यान से देखोगे तो ये f ऑफ h है, ये तो 0 है, f ऑफ h बाय h ही है। तो f ऑफ h बाय h को इस तरीके से ब्रेक किया, एलेबरेट कर दिया। उसकी वजह से क्या होएगा, ये इस फॉर्म पे आ गया। ये वाला जो कंडीशन है वो यूज़ करना है मुझे। तब इस फॉर्म पे आते ही ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ y का होल क्यूब। तो मतलब f ऑफ 0 अब प्लस f ऑफ h का पावर 1/3 का होल क्यूब अब माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h का पावर 1/3 का होल क्यूब। ऐसा करने से ये f ऑफ 0 और f ऑफ 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा। और ऐसा करते ही इसको लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ h का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय h का पावर 1/3 का होल पावर 3। ध्यान से देखोगे तो ऐसा कर सकते हो क्या? अब चूंकि f ऑफ h बाय h, लिमिट h टेंस टू 0, f प्राइम ऑफ 0 है, तो अब h का पावर 1/3 रखें और नीचे भी h का पावर 1/3 रखें, तब भी f ऑफ 0 ही रहने वाला है। यही ना होता है, h का कुछ पावर मान लो m भी डाल देंगे तो यहाँ भी m डाल देंगे तो सेम ही रहेगा। तब इसकी वैल्यू कितनी होने वाली? ये वेरी सिमिलर, h का पावर 1/3 को h बोल देंगे।
तो एफ ऑफ एच बाई एच, क्या इसकी वैल्यू एफ ऑफ जीरो होने वाली है, सॉरी एफ प्राइम ऑफ जीरो होने वाली है? ये तो यही दिया है कि एफ प्राइम ऑफ जीरो है, तो एफ प्राइम ऑफ जीरो का क्या मिला, क्यूब, और ये किसके इक्वल मिला, एफ प्राइम ऑफ जीरो के इक्वल। तब इससे एफ प्राइम ऑफ जीरो का कंडीशन मिल गया हमको कि एफ प्राइम ऑफ जीरो क्या क्या हो सकता है। एफ प्राइम ऑफ जीरो में हमने एक इक्वेशन तैयार कर लिए। जागो रे, जाग जाओ, आप तो जागे ही हो, ये तो ये सोया है डीजल पी के। क्लियर है एक बात कि एफ प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ जीरो का होल क्यूब। इससे पढ़े लिखे लोग साफ साफ अनुमान लगा सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ जीरो कैन बी 0, 1 और -1। यही वो 3 नंबर है जिसका क्यूब खुद के इक्वल होता है। 0 0 के क्यूब के इक्वल होता है, 1 1 क्यूब के इक्वल होता है, -1 -1 क्यूब के इक्वल होता है। परंतु एक बात इसमें एक और कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है कि एफ प्राइम ऑफ जीरो जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, अर्थात नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये जो है वो -1 नहीं होगा। तो क्लियर है, लिखो इफ एफ प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0 हुआ एफ प्राइम ऑफ एक्स को मारो गोली। अब आप एफ ऑफ 10 बनाओ। एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे क्या? क्या बोल रहे हो? थांबा, ये अनुमान मैं बहुत पहले लगा चुका हूँ। क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत पहले निकाल चुका हूँ, पर बता नहीं रहा हूँ। अभी एफ ऑफ एक्स पता लगाते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू 0 हुई, 0 की वैल्यू 0 हुई, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का जो है वो y इक्वल टू 0 हुआ। मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो पहले से दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 10 की भी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, जो कि आप लोग निकाले हो, आप निकाले हो, पर ये ऑप्शन में नहीं है। अगर एफ प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू 1 हुई तो एफ ऑफ एक्स का जो इक्वेशन हो जाएगा x हो जाएगा, और तब उस केस में एफ ऑफ 10 की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आंसर। बोलो दोबारा समझाऊं? नहीं, दोबारा समझना है किसी को? समझ गया है? आए? अब आपको शॉर्ट मेथड भी चाहिए। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ कि पर आप लोग हंस दोगे जैसे मैं बोलूँगा 0 और 10 इट्स ऑब्वियस, तो तुम हंस दोगे, तुम बोलोगे ये कैसे ऑब्वियस हो सकता है। तो मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे ऑब्वियस हो सकता है। वो फंक्शन है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, बस अकल नहीं चला भाई। x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्यूब होता है, तो एक फंक्शन हो सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कि जब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब डालेंगे तो एक्स प्लस वाई क्यूब बनेगा, और जब एफ ऑफ एक्स डालेंगे तो एक्स बन जाएगा, एफ ऑफ वाई डालेंगे तो वाई क्यूब बन जाएगा। तो क्लियर है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है, और दूसरा इसको सेटिस्फाई करने वाला एक और चीज़ है, एफ ऑफ एक्स 0 हो जाए, सारे के सारे 0 हो जाएंगे, या फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो सकती। दो फंक्शन मुझे मिले
जो इस टाइप के कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे, और साथ में ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे जिसका स्लोप 0 या 0 से बड़ा है। तो यही वो दो है। तो अब f ऑफ 10 या तो 0 होगा या तो 10 होगा। f ऑफ 10 आइदर 0 और f ऑफ 10 आइदर 10, तो 0 और 10 लिखूंगा, इट्स ऑब्वियस। अभी मैं इधर पलटा हूं, अभी बात नहीं करो, लिखो पहले अच्छे से, पहले अच्छे से लिखो आराम से। कोई बात नहीं, दिमाग वाग मतलब चल गया तो बढ़िया बात है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। f of x plus f of y is equal to f of x plus y upon अरे मैं पलट चुका हूँ भाई, चुप हो जाओ। हाँ अभी चालू हो सकते हो आप लोग। फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू -1 से +1 और लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का जो है वो f ऑफ x बाय x का x टेंस टू 0 पर दिया है 2, तो देन f ऑफ 1/√3 बताओ एंड f प्राइम ऑफ 1 दोनों बताओ। आ गया क्या आंसर? कितना आया है? π/6 आया है, 2π/3 आया है। जिसका आंसर आया सटीक तरीके से है भाई साहब, आंसर बोलो ना। हाँ आप J2 में ही बढ़िया थे, कम से कम वहाँ क्वेश्चन तो बना लेते थे। यहाँ तो ऐसे एकदम पूरा ग्रुप में बैठ करके शांति से बैठे रहते हो। π/3 और π/2 पहले तो आप मुझे f ऑफ x बताओ ना बाबू, क्या है? tan इनवर्स ऑफ x आया ना आप लोगों का f ऑफ x? ओके, कितने लोगों का आया जी? हाँ तो इतने लोगों का गलत है। tan इनवर्स ऑफ x में दीदी f ऑफ x बाय x2 कहाँ से आएगा? क्या होगा सर? हाँ बिल्कुल सही सोचे हो। अब मैं सबको सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो इस टाइप का जो है ये मैं पहले ही लिखा चुका हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म है। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है कोई बुरी बात नहीं है। पढ़ते ही लोग इसलिए है ताकि आप सही समय पे भूल सको। इस केस में f ऑफ x हो जाता है tan इनवर्स ऑफ x, लेकिन एक लोचा है। लोचा यह है कि f ऑफ x बाय x2 होना चाहिए। तो यहाँ बात क्लियरली आप बोलोगे ऐसे कैसे क्लियर हुआ? इसकी वजह से f ऑफ x जो है वो tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा या फिर a tan इनवर्स ऑफ x। अब चूंकि f ऑफ x बाय x2 दिया है तो लिमिटिंग वैल्यू 2 आनी चाहिए। इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो 1 आती है, तो 1 को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 होगा। तो इसलिए a हटा, नहीं a रहने देते। सिंस f ऑफ x बाय x लिमिट x टेंस टू 0
ये 2 दिया है। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो एफ ऑफ एक्स जो है वो बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। और अगर एफ ऑफ एक्स 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स हो गया तो एफ ऑफ 1/√3 जो है वो बन जाएंगे 2 tan इनवर्स ऑफ 1/√3। और ट्रिगोनोमेट्री का टेबल याद करोगे तो 1/√3 30 डिग्री पे होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ 30 60 डिग्री होता है। और 60 डिग्री 180 डिग्री का थर्ड पार्ट है, इसलिए π/3 हो जाएगा। ये लोग डिस्कशन करते करते पूरा जवानी गुजार लेगा। पेपर में भी जाना, जो 4-5 लड़के मिलके ग्रुप बना के जाना। अब क्वेश्चन क्या फोड़ोगे, कंप्यूटर फोड़ देना, खोपड़ी तोड़ेगा एनटीए वाला और जेई एडवांस वाला अलग से। अब पता चल रहा है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होगा। तो tan इनवर्स ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है मुझे पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो 2 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसे 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इस वजह से एफ प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, जिसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा। और तो कुछ चाहिए ही नहीं था, तो ये होगा।